नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पटना नगर निगम के कर्मचारी के हड़ताल की। पटना नगर निगम के ग्रुप डी के कर्मचारी अपनी सेवा को नियमित करने, वेतन वृद्धि समेत 12 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर हैं। हड़ताल का आज तीसरा दिन है। हड़ताल के कारण पटना की सड़कों पर कचड़ों का अंबार लगा है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। बोरिंग रोड चौराहे का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। 2 दिनों से नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल के बाद पटना में कूड़े का अंबार लग गया है और आपको बता दूं कि लगभग 500 टन से ज़्यादा कूड़ा पटना शहर में सड़कों पर आ गया है और जिससे लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ा दी है। आपको ज़रा देखिए कि अभी हम यहाँ पे बोरिंग रोड चौराहे पे खड़े हैं और चौराहे पर की ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर कूड़ा जो है वो मुख्य सड़क के किनारे यहाँ पे फेंका गया है। और जिस ढंग से अभी इन दिनों डेंगू हो, मलेरिया हो, तमाम बीमारियों की जो शिकायतें मिल रही हैं, लोगों को परेशानियां बढ़ी हैं, उसके बाद बारिश होने के बाद ये पूरी तरह से बदबू करने लगी है और पूरे शहर को एक ढंग से कहें तो नारकीय स्थिति जो है वो बन गई है। और यहाँ से पिछले 2 दिनों में जो हड़ताल कर्मी हैं वो पूरी तरह से सफाई व्यवस्था को ठप किए हुए हैं। नगर निगम जो है वो दावा कर रहा है कि 2 पालियों में जो है वो सफाई करवा रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस ढंग से कचरा जो है फिर कितनी परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा है तो इसके बाद तो कोई जब बारिश होती है यहाँ पे तो ये पूरा कचरा यहाँ से वो रोड तक चला आता है। मतलब रोड क्रॉस कर इतना स्मेल करता है। हम लोग इधर से गुजरते हैं, मतलब इतना ज्यादा यहाँ पे, मतलब हमेशा का है ये सिर्फ अभी का नहीं है, हमेशा का है। यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है। देखिए कितनी मुश्किल है। अब भी यहाँ पे रहते हैं? जी हाँ, यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे लमसम 3 से 4 दिन पे पूरा जामा है, सफाई नहीं हो रहा है, बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। इससे भी सरकार को देखना चाहिए कि बीमारी कितना बढ़ रहा है। इससे डेंगू, मलेरिया, हैजा। लेकिन जिस ढंग से गंदगियां पूरे पटना शहर में फैली हैं, उसे लेकर के नगर निगम प्रशासन को उपाय करने की जरूरत है और किसी भी ढंग से हड़ताल खत्म हो या फिर हड़ताल कर्मियों को ये सोचने की जरूरत है कि सफाई पटना शहर में कितना ज़रूरी है, क्योंकि जिस ढंग से कचरा पटना शहर में भर रहा है वो आने वाले दिनों में परेशानी का सबब बन सकता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। यूपी के विंध्याचल में हुए नाव हादसे में बक्सर के बड़का सिंहनपुरा गांव के 6 लोग लापता हैं। बक्सर के वहां 14 लोग गए हुए थे। लापता लोगों की तलाश की जा रही है, जबकि गांव में मातम पसरा हुआ है। पीड़ित परिजनों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज ने। नाव दुर्घटना जो हुई है, न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है बक्सर के बड़का सिंहनपुरा गांव में। ये वो परिवार है, इसी परिवार के सदस्य कुल 14 लोग विंध्याचल माँ का देवी का दर्शन करने के लिए यहाँ से निकले थे और जिसके बाद नाव से ये लोग जा रहे थे, जिसके बाद ये घटना घटी है। बात करते हैं घर वालों से कि क्या स्थिति है, क्या बात हो पाई है। सर ये बताइए कि क्या यहाँ से कैसे लोग निकले थे? सर वो टाटा से उनके साले आए थे, विकास ओझा के, जो रांची से या टाटा से जहाँ से भी आए थे। वो लोग नौकरी भी करते हैं जी। तो मना कर दिया था। कल परसों गए थे वो लोग पोंगाड़ी गांव में। पोंगाड़ी का जो मंदिर है वहाँ दर्शन करने के लिए गए हुए थे। तो बोला कि हमारा तबीयत ठीक नहीं हुआ। वास्तव में उसका 10 दिन से तबीयत गड़बड़ था। अभी क्या माहौल है? बात हुई? माहौल अभी बात वही है जो वहाँ छानबीन जो प्रशासनिक चल रहा है। कितने लोग मिसिंग हैं? जो मिसिंग है 6 लोग को तो हम लोग को पता है कि 6 लोग मिसिंग हैं। वहाँ से जो भी हम लोग को सूचना मिल रहा है कि हमारे परिवार के लोग वहाँ गए हुए हैं। 6 लोग, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 3 बच्चे लोग हैं। 6 लोग मिसिंग हैं? हाँ जी। तो कुल अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि 6 लोग मिसिंग हैं। 6 लोगों के 100 की खोज जारी है। एनडीआरएफ की टीम, जैसा बताया गया है कि विंध्याचल में लगी हुई है, 100 की खोज हो रही है। लेकिन बड़का सिंहनपुरा गांव में दुख का मातम यह है कि पूरा गांव मातम में है। लोग जिसको जैसे सूचना मिल रही है यहाँ पहुँच रहे हैं और परिवार के लोगों को ढाढ़स दिला रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बड़का सिंहनपुरा गाँव, बक्सर। गंगा के जलस्तर में गिरावट के बाद भले ही दियारा इलाके के लोगों को थोड़ा बहुत सुकून मिला है, लेकिन गंडक के जलस्तर में दोबारा वृद्धि के कारण मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। बेगूसराय के परिहारा सोनबरसा गांव के तकरीबन 50 घरों में पानी घुस गया है। आलम यह है कि आने जाने के लिए गांव वालों के लिए सिर्फ नाव ही एकमात्र सहारा बचा है।
लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बावजूद अब तक उन लोगों को नाव नहीं मिल पाया है। हालांकि जानकारी मिलने के बाद अंचलाधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने पहुंचे, लेकिन इस दौरान उन्हें लोगों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। फिलहाल अंचलाधिकारी ने लोगों को जल्द नाव उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। यहाँ पर कोई साधन नहीं है, हम लोग बीच पंथरा में पड़े हुए हैं, कोई चारा नहीं चल रहा है, उधर भी पानी है, यहाँ तक भी घर तक पानी पहुँच गया है। 2 महीना से बाजार नहीं जाए छो, काल कते दिन पर गेलिए तब जाके बुझियो गिर उड़ गेलिए, पूरा काम धंधा सब कुछ रुक गेल छे। जे रहे बिजनेस उजनेस कुछ भी करे रहिए तब अपना चले रहे, 2 महीना से 3 महीना से पूरे बंद भे गए। और आज़ादी से अभी तक रास्ता के अभाव में यह सभी ग्रामीण कभी नाव दुर्घटना में मर रहा है, कभी बीमारी में इलाज के बिना मर रहा है, तरह तरह की समस्या इसके साथ है। और साल में 4 महीना इसके लिए मरण हो जाता है, घर से निकलना दुर्लभ हो जाता है, इसके घर में पानी सभी ग्रामीणों के घर में घुस जाता है। बगहा में गश्ती के दौरान लापता एसएसबी जवान की तलाश में सर्च अभियान जारी है। दरअसल एसएसबी 65वीं वाहिनी के हेड कांस्टेबल मोहम्मद असलम अपने 6 साथियों के साथ कमर छिनवा दौर से हाथी नाला आ रहे थे। सभी जवान आगे निकल गए। इस दौरान नदी की तेज धारा में उनका पांव फिसल गया और वे हरवा नदी में अचानक लापता हो गए। उनके डूबने की आशंका को लेकर कई टीमों को नदी के अलग अलग जगह पर लगाया गया है। लगातार रेस्क्यू अभियान किया जा रहा है। पटना जेडीयू दफ्तर में आज पार्टी के तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह की ये पहली बड़ी बैठक होगी। बैठक के बारे में जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवीएस नारायण। जदयू के तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की आज बड़ी बैठक जदयू कार्यालय में होने जा रही है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह पहली बार इतने बड़ी बैठक कर रहे हैं, जिसमें बिहार भर के तमाम जो प्रकोष्ठ हैं जदयू के, उनके अध्यक्ष शामिल होंगे। और इस बैठक में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तमाम उन प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से उसका पिछले सालों किए गए कामों का हिसाब किताब लेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे कि आपके प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनने के बाद आपने पार्टी के मजबूती और संगठन को विस्तार को लेकर के कौन कौन से काम किए। और माना यह जा रहा है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। तो एक ढंग से कहें कि ये एक आज का जो दिन है वो जदयू के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि संगठन विस्तार और पार्टी के मजबूती के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जब से बने हैं तब से बड़े फैसले ले रहे हैं। और आज इस बैठक के दौरान वो साफ कर देंगे कि पार्टी में जो काम करेगा वही रहेगा, जो पार्टी में काम नहीं करेगा वो चेहरों के बूते पर और पैरवी के बूते पर पार्टी में नहीं रह सकता। तो ये एक फैसला जो है वो आज होने जा रहा है। आपको बता दूं कि जदयू के 32 विभिन्न प्रखंड जो प्रकोष्ठ हैं उन प्रकोष्ठों के तमाम लोग यहाँ पे बैठेंगे और अपने कामों का हिसाब किताब लेखा जोखा ले करके बैठने के लिए उन्हें कहा गया है। आपको बता दें कि चुनाव में जिस ढंग के जदयू का जो प्रदर्शन रहा है उसे बहुत बढ़िया नहीं कहा गया, और इसे लेकर के जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बने हैं वो कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि आमूलचूल परिवर्तन जो है वो पार्टी में किया जाए। भले बड़े फैसले लेने पड़े, लेकिन पार्टी आने वाले दिनों में मजबूत हो, ठोस हो और इसका विस्तार जो है ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब देखने वाली बात होगी कि आज की बैठक के बाद किन चेहरों की छुट्टी होती है और कौन से नए चेहरे शामिल किए जाते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवीएस नारायण, न्यूज 18 पटना। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां सदर प्रखंड के बाबू बिशनपुर पूर्वी से चतुरबगहा तक बनी सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। जर्जर सड़क पर बरसात के दिनों में चलना मुश्किल हो गया था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद इस सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। सड़क का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और यहाँ पर हमने दिखाया था कि कैसे बिशनपुर से चतुरबगहा तक करीब 2.75 किलोमीटर की लंबी सड़क जो है जर्जर हो गई है और इस सड़क पर आए दिन हादसे हो रहे हैं और बरसात के दिनों में लोगों का चलना मुश्किल हो गया था, जिसको लेकर के न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। और देखेंगे खबर के बाद अभी जो इस सड़क की जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसने यहाँ पर इसका जो मरम्मती काम है वो शुरू कर दिया है। देखिए यहाँ पर कि बिशनपुर गांव के पास जो ट्रक से मटेरियल उतारा जा रहा है और सड़क की मरम्मती के लिए सब काम चल रहा है। देखिए सबसे पहले तो हम न्यूज 18 को आपको धन्यवाद देंगे
कि हम लोग ने आप लोग ने यहाँ आया और हम लोग ने आवाज़ उठाया और आपके माध्यम से चारों तरफ इसका आवाज़ पहुँचा और इस काम रोड में काम लग गया। 15 दिन 20 दिन बाद काम लग गया। अभी देखिए 3.25 किलोमीटर है बिशुनपुर से लेकर और चतुर्बगहा तक। अभी इसमें तो बोल रहे हैं लोग ये रिपेयर के काम चालू है। देखिए जो सही लोगों का कहना है कि न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और यहाँ पर खबर के बाद जो है विभाग ने संज्ञान लिया और सड़क के मरम्मती काम शुरू हो गया। इस मरम्मती काम शुरू हो जाने से लोगों ने राहत के सांस लिए और लोगों को उम्मीद है कि सड़क का बड़ी काम जो है जल्द पूरा हो जाएगा और फिर आए दिन जो हादसे होते हैं उसमें कमी आएगी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। नवादा में जिला प्रशासन ने यूरिया की किल्लत को दूर करने का दावा किया है। यहां पर परेशान किसानों को अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम तक करना पड़ा था। खाद गोदाम से देखिए संवाददाता अनिल विशाल की रिपोर्ट। मौसम की बेरुखी के बाद नवादा में किसानों को सर्वाधिक परेशानी उठानी पड़ी थी, वो थी यूरिया। और हमने देखा था कि किस प्रकार से नवादा के अलग अलग प्रखंडों में यूरिया के लेकर किसानों में समस्याएं पैदा हुई थी। सड़क जाम से लेकर दुकान का घेराव तक भी किसानों ने किया था। मगर अब यह तस्वीर अब धीरे धीरे बदलती जा रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीर नवादा बिस्कोमान के गोदाम का दिखा रहे हैं, जहाँ कि आप देख सकते हैं कि यूरिया का पर्याप्त खेप जो है आ चुका है और जो नवादा जिला का जो आवंटन मिलना था वो अगले 2 से 3 दिनों में यहाँ पे आ जाएगा। तो जो किसानों को जो समस्या हो रही थी वो अब नहीं होगा, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से पहल करके जो यूरिया का जो खेप है उसे ले आया गया है। हमारे बीच जो भी किसान आ रहे हैं, मैं उनके आधार कार्ड पे सारे को पॉस मशीन के द्वारा वितरित कर रहे हैं। और क्या चल रहा है अभी डेली? नहीं, डेली अभी हम लगभग 900-1000 किसान को लाइन में लगवा के सारे को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे जिले के विभिन्न प्रखंडों से हमारे किसान आ रहे हैं, सभी को पंक्तिबद्ध में हम सभी को खाद मुहैया करा रहे हैं। 3123 मीट्रिक टन यूरिया इस जिले को प्राप्त हुआ है। इसमें 300 एमटी बचा हुआ है जो आज मुझे लगता है वितरण हो जाएगा। 300 एमटी का मतलब है कि 6000 बैग से अधिक उतने किसानों को हम लोग दे पाएंगे। ये वितरण जो हो रहा है 17 पैक्स 3 बिस्कोमान के सेंटर्स हैं और 26 खुदरा विक्रेता हैं जिन्हें अनुज्ञप्ति दी गई है इसी काम के लिए। तो कल तक लोग जो यूरिया के लिए जो जूझ रहे थे अब उन्हें नहीं जूझना पड़ेगा, अब उनके प्रखंडों में ही उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज पटना पहुंचने वाले हैं, जहां वो 11 घंटे तक रुकेंगे और आधा दर्जन बैठकों में शामिल होंगे। इसके बाद वो बिहार में स्वयं सेवकों की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। पटना के राजेंद्र नगर स्थित कार्यालय विजय निकेतन में उनके स्वागत की जोरदार तैयारी की जा रही है। विजय निकेतन से तैयारियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण। मोहन भागवत आज पटना पहुंच रहे हैं और यहाँ पर लगभग 11 घंटों तक पटना में रहेंगे, उसके बाद झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दूं कि यहाँ पे 11 घंटों पटना में रहने के दौरान लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा जो मीटिंग्स है वो करेंगे और लोगों के साथ। आपको बता दें कि ये विजय निकेतन है और यही विजय निकेतन में सुबह 10 बजे लगभग यहाँ पे पहुँचेंगे, जिसकी तैयारियाँ जो है वो की जा रही है। यहाँ पे पहुंचने के बाद विभिन्न क्षेत्रों के जो गण्यमान्य लोग हैं उनसे मुलाकात होगी, उनके साथ बैठक करेंगे और बैठक करके माना जा रहा है कि तमाम जो पहले किए जा रहे कार्य हैं उनका जायजा लेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जब वो पटना पहुंचे थे तो एम्स के पास उन्हें सेवा सदन के जो है शिलान्यास किया था, वहाँ पे कैसे काम चल रहा है उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो अभी बाढ़ है और जो 3rd वेव आने की जो संभावना है उसको लेकर के जो स्वयंसेवक द्वारा किए जा रहे जो कार्य है, जो तैयारियां हैं, उनका एक जायजा लेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे स्वयं सेवकों द्वारा यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है बिहार में। हर एक पंचायत में 3-3 स्वयं सेवक समूहों को रखा जा रहा है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत काम ये है कि जो भी ग्रामीण सुदूर इलाके हैं उन सुदूर इलाकों में लोगों तक डॉक्टरी सलाह हो या फिर दवाइयाँ हो वो कैसे पहुँचे, वो सारे लोगों की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, इन कामों की भी समीक्षा मोहन भागवत आज यहाँ पर बैठ के करेंगे। माना जा रहा है कि बाढ़ को लेकर के जिन जिलों में बाढ़ है वहाँ पे स्वयंसेवक कैसे सहायता कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सहायता पहुँचाई जा रही है और क्या ज़रूरत है, इन तमाम बातों पर मोहन भागवत जो है वो आज यहाँ पे समीक्षा बैठक करेंगे और कई दिशा निर्देश दिए जाएंगे। संगठन के विस्तार को लेकर के कैसे काम चल रहा है इस पर भी समीक्षा होगी। तो माना जा रहा है कि 11 घंटे के दौरान जो 6 से ज़्यादा बैठकें होंगी वो
बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और उसके बाद यहाँ से झारखंड के लिए रवाना होंगे, जहाँ पे वहाँ पे उनकी बैठकें होंगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बेतिया के जीएमसीएच के आईसीयू वार्ड से मॉनिटर की चोरी हो गई। जिस समय मॉनिटर की चोरी हुई उस समय एक मरीज को ऑक्सीजन दी जा रही थी। मरीज के परिजनों ने बताया कि सुबह 3 बजे के आसपास एक व्यक्ति आया और मॉनिटर बदलने के लिए कहा। मॉनिटर ले जाने के बाद वो कभी नहीं दिया। अस्पताल से मॉनिटर की चोरी की जांच हो रही है, लेकिन इस घटना ने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बात यही हुआ था कि हमने पहचाने, हमको बुझा है कि स्टाफ है। एथी से चैम्बर से वो निकला, आया इधर आकर एथी हटाया। हमने बोला कि क्या काहे हटा रहे हैं, तो बोला कि एथी कॉर्ड इसका ख़राब हो गया है। ठीक है, उसके बाद इस यहाँ का लाइट कटा हुआ था, 10 मिनट तक लाइट कट गया। उसके बाद फिर हुआ, ये मशीन हाथ में से पूरा निकाल दिया, निकाल कर उस पर रख दिए और रख के वो चले गए। वो गए, बस वो इधर गए, इधर से फिर एक लड़का आया, हैट पहना हुआ था, छोटे साइज का, सांवला है, आए और उठाया। हमने बोले काहे उठा रहे हैं, तो बोला कि ख़राब हो गया है, नया दूसरा लेकर हम लगा रहे हैं। बस यही बात। वायरल बुखार के मद्देनजर मुजफ्फरपुर के सभी पीएचसी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि वायरल इन्फेक्शन 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा कि जहां भी शिकायत मिलती है, मेडिकल टीम की ओर से इलाज सुनिश्चित कराया जाता है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सचेत किया गया है कि जहां इस तरह की जो है बात है, वहां अविलंब मेडिकल टीम भेज करके लोगों का इलाज कराना सुनिश्चित करें। और अभी तक जो हम लोग के क्षेत्र में जो वायरल इन्फेक्शन है, ये सेल्फ लिमिटिंग है, 3 से 5 दिन में ठीक हो जा रहा है। तो हम लोग जो है बुखार कम होने की दवा पैरासीटामोल देते हैं, कुछ एंटी एलर्जिक देते हैं और ज़्यादा सारा कंट्रोल हो रहा है। पटना सिटी में 21वां बिहार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें खेल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और दूसरे क्षेत्रों में शानदार काम करने वालों को सम्मानित किया गया। टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत और कांस्य पदक जीतने वाले शरद कुमार के माता पिता को सम्मानित किया गया। पूर्व सीएम और हम प्रमुख जितना मांझी ने उनका हौसला बढ़ाया। देखिए, खिलाड़ी अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि पहले हमारे खिलाड़ियों का नाम नहीं होता था, मेडल जीतना तो अलग बात है, लेकिन इस बार चाहे टोक्यो का मामला हो या और कहीं का मामला हो, सब जगह हमारे बच्चों ने अच्छा पुरस्कार पाया है, मेडल पाया है। इसको हम शुभकामना देते हैं कि और परिश्रम करके अधिक से अधिक गोल्ड लावे यहाँ। और अब बात दुर्गा पूजा के तैयारियों की। सरकार की ओर से शर्तों के साथ दुर्गा पूजा करने की इजाजत मिलने के बाद पूजा समितियां तैयारी में जुट गई है। बंगाल से आए कारीगर मूर्ति निर्माण में जुट गए हैं। दुर्गा पूजा की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। जैसे ही राज्य सरकार ने अनुमति दी कि आप पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं, वैसे ही जो दुर्गा पूजा संघ समिति के जो लोग हैं वो अलग अलग जगहों पे दुर्गा की प्रतिमा बनवाना शुरू कर चुके हैं। और ये जो समिति है, यहाँ पे पटेल दुर्गा पूजा समिति है और यहाँ देख सकते हैं कि प्रतिमा का जो स्वरूप है वो तैयार किए जाना लगा है और यहाँ पे दुर्गा की प्रतिमा बनाई जा रही है। जो कारीगर हैं वो भी यहाँ पे आए हैं, बंगाल से आए हैं। हम बात भी करते हैं इनसे। हाँ, बिहार तो हम 20 साल से आ रहे हैं। यहीं पर प्रतिमा बना? हाँ, यहीं पर हर साल आते हैं हम लोग। पिछले बार प्रतिमा नहीं बना था? पिछले बार प्रतिमा नहीं बैठा था। ऑर्डर मिला है? ऑर्डर मिला है, इसलिए आए हैं। हैं कि 5 प्रतिमा जो है दुर्गा की अलग अलग जो स्वरूप है वो बनाई जा रही है और बहुत जल्द ये प्रतिमा बन कर तैयार हो जाएगी। और चूँकि इस बार दुर्गा पूजा जो है वो हर्षोल्लास के साथ होना है, तो ऐसे में समय काफ़ी कम है। इस कारण से जो है युद्ध स्तर पे जो है वो काम यहाँ पे चल रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आज हरतालिका तीज है, जिसका त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रख रही हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ये व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था। इस व्रत में पूरे दिन निर्जल उपवास रखा जाता है। व्रती पूजा से पहले सारे श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और भगवान शिव से अपने पति की लंबी उम्र का वरदान मांगती हैं। सिवान में भी महिलाओं ने अपने पति के नाम की मेहंदी लगवाई।
हम लोग करते भी हैं, बहुत अच्छी तरह से मनाया भी जाता है। हम मेहंदी सुहाग की निशानी भी है, तो हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा है मेहंदी लगा के। क्या कुछ महत्व है तीज का जिसको लेकर ये तीज का महत्व बहुत पुराना व्रत है, बहुत पारंपरिक तीज त्यौहार है जो सुहाग के लिए की जाती है, पति की उम्र के लिए की जाती है। 17 अक्टूबर से ओमान और यूएई में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है और बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें बिहार के ईशान किशन को भी टीम में जगह मिली है। ईशान किशन एक बेहतर युवा विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और T20 इंटरनेशनल करियर का आगाज चौके के साथ किया था। ईशान 44 फर्स्ट क्लास मैचों में कुल 2665 रन बना चुके हैं। ईशान के नाम फिलहाल 5 शतक और 15 अर्धशतक शामिल है। घरेलू क्रिकेट में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले ईशान किशन ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था, जहां ईशान को बतौर विकेट कीपर टीम में शामिल किया गया था। झारखंड के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले किशन ताबड़तोड़ अंदाज की बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।